बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रोफाइल के बैंड्स की कंप्लीट डिटेलिंग सीखेंगे। एक प्रोफाइल है, इसमें हम इसके स्टेशंस और इसके दोनों प्रोफाइल्स की एलिवेशंस और इसके कट और फिल के बैंड्स बनाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो प्रोफाइल बैंड्स जो है इस ड्राइंग में हम बना लेंगे। तो उसका एडवांटेज ये है कि एक ड्राइंग में अगर हम इसके प्रोफाइल बैंड्स बना के सेव कर लेंगे, ड्राइंग सेव कर लेंगे, तो वो नेक्स्ट किसी भी ड्राइंग में हम उनको वही सेटिंग इंपोर्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसमें हमें दोबारा से बैंड्स की सेटिंग नहीं करना पड़ेगी। ये इसमें दो प्रोफाइल्स हैं मेरी। ये हमारी जो है नेचुरल ग्राउंड की प्रोफाइल है और ये हमारी डिज़ाइन एक प्रपोज हमने किया था तो उसकी प्रोफाइल है। तो इन दोनों के बैंड्स बनाएंगे। चलें इस पे सबसे पहला बैंड जो है वो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन लेवल से। एक बैंड बना के उसकी नेक्स्ट कॉपीज बना के, तो उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो पहला बैंड होता है उसी की सारी डिटेलिंग होती है जो समझने वाली है। तो बाकी सारे जितने भी बैंड्स बनाने पड़ते हैं सब में सेम प्रोसीजर होगा जो रिपीट करना पड़ता है। बैंड्स बनाने के लिए इसमें हम करते हैं प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, बैंड नहीं है तो ये कोई भी हम मैंने एक बैंड इसको ये प्रोफाइल डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसी की मैं बना लेता हूँ, कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी में मैंने कर दिया, इसका नेम कर दिया जी, ये हमारे पास है डिज़ाइन लेवल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन में इसका सिर्फ इसको रीनेम किया है। बैंड डिटेल्स में आएंगे। डिटेल्स में ये कंपोज लेबल है। सबसे पहले कंपोज लेबल क्या है कि इसके लिए ना एक बार हम इसको बैंड को इसमें ऐड करते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो जाए। ये NSL का बैंड नहीं है, इसको हम जब ऐड करते हैं उधर से भी ये प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं और बाद में भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी ये देखें, ये एक बैंड बना हुआ है, लेकिन ये कोई इस तरह का ऐसा कोई रीडेबल नहीं है, कोई इसमें कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कि अगर आप प्रिंट लेंगे तो ये अजीब तरह सा एक प्रिंट व्यू नज़र आएगा। उसका टेक्स्ट का कोई स्केल नहीं है। तो टेक्स्ट साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें सारी हमने सेट करनी है। ये इस तरह का बैंड है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें लगा हो, इसकी हमने सेटिंग बनानी है, सारी बैंड स्टाइल कर देना है हमने सेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके ये जो हमने बैंड बनाया था इसकी सेटिंग में आ जाएंगे हम। ये तो जो चीज़ में यहाँ पे आ जाएंगे हम, ये इसको एडिट मोड में ले गए। कंपोज लेबल, अब देखें कि ये इसका ये जो डिस्प्ले है उसमें उसने यहाँ पे जो बैंड का टाइटल है वो शो नहीं किया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैंड का जो एलिवेशन है वो तो आ गई है, लेकिन इसका जो डाटा है वो उसमें बैंड का जो टाइटल है वो नज़र नहीं आ रहा। इसकी हमने जाके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ये बैंड्स के स्टाइल में आके डिस्प्ले में आके ये देखें बैंड बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर ये जो ब्लू कलर का ये नज़र आ रहा है आपको, ये बॉर्डर है। बैंड टाइटल बॉक्स भी ऑफ है। टाइटल बॉक्स के अंदर टाइटल बॉक्स वो यही है कि उसका जो बॉर्डर लग जाएगा टाइटल का, और ये टेक्स्ट है उसका। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, पहले ये चीज़ है। ठीक है, अब ये चीज़ें सारी हमारे पास क्लियर हैं कि ये जो हमारे पास बैंड बना हुआ है इसके नीचे ये स्टेशन लिखे हुए हैं, ये ऊपर एलिवेशन है। लेकिन मैंने स्टेशन का अलग बैंड बनाना है और एलिवेशन का अलग बैंड बनाना है। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से करनी है। प्रोफाइल व्यू में आ जाना है, इसके प्रॉपर्टीज़ में दोबारा से उसी बैंड में आ जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंड डिटेल में कंपोज लेबल से। कंपोज लेबल जो उसका टाइटल टेक्स्ट है ये वही है।
ठीक है, इसमें हम जाके देखेंगे ये जो इसका जो एक तो टेक्स्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा हम ऐसा कर देंगे, थोड़ा देखने में रीडेबल भी हो। और उसका कलर हम कर देते हैं डिज़ाइन, हमारी डिज़ाइन की लाइन का कलर आई थिंक ब्लू है, तो इसको भी हम ब्लू ही कर देते हैं। ब्लू का कोई डिफरेंट शेड है इसमें शायद, ये कर देते हैं। ये देखें अभी इसमें कलर चेंज हो गया है। इसका टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 0.1 करके देखते हैं इसको। दो तीन चीज़ें इसमें ये देखने वाली हैं कि ये एंकर पॉइंट जो है, ये हमारी हमने इसको मिडल सेंटर रखना है। और ये मिडल राइट करेंगे तो ये कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आ जाएगा, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट कॉर्नर पे, लेकिन हमने जो बैंड बॉक्स है उसके सेंटर में इसको एडजस्ट करना है। इस सेटिंग, हर सेटिंग के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, इसका व्यू करेंगे, देखेंगे ये इसका जो इसका एक तो हम टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा, टेक्स्ट साइज बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और बैंड का साइज थोड़ा कम करते हैं। ये जो बैंड बॉक्स बना हुआ है इसको दोबारा उसी सेटिंग में जाना पड़ेगा। इसमें कंपोज लेबल में आ जाना है, इसको हम कर देते हैं 0.2 करते हैं। ठीक है, बैंड हाइट, बैंड हाइट ये है, इसको हम कर लेते हैं 0.7 करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स विड्थ, ऐसे जो एक्चुअल जो लेंथ है लेकिन वो उसकी विड्थ बनेगी, उसकी हम इसको 1.5 पे सेट करके देखते हैं। ये है टाइटल बॉक्स जो इसका बना हुआ है, ये वाला, ये इस चीज़ की थी। ठीक है, ये इसकी सेटिंग हो गई है। अभी इसके अंदर जो हमारा बाकी टेक्स्ट है इसकी सेटिंग हम करते हैं। दोबारा से इसी बैंड में आना है। फर्स्ट टाइम जो है ये थोड़ा सा बोरिंग सा काम है, लेकिन एक बार इसके समझ जाएंगे, एक बैंड की सेटिंग करेंगे तो सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा, तो नेक्स्ट आपको वर्किंग में परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये अभी इसमें जो इसके अंदर ये जो डाटा है, ये स्टेशंस आ गए हैं, एलिवेशंस है, ये सारी चीज़, अब इन चीज़ों की सेटिंग होनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये फुल टिक है, इसको ख़त्म करना है। फुल टिक हमें नहीं चाहिए, स्मॉल टिक कर लेते हैं, और वो भी हमें सिर्फ टॉप साइड पे चाहिए। अब ये जो इसकी बैंड की बॉटम साइड है उस पे हम इसको नहीं करते, और टिक्स का साइज़ भी थोड़ा सा कम करते हैं। ये आ गया मेजर स्टेशंस। इसमें दो चीज़ें की सेटिंग जो हमने करनी है, मेजर माइनर दोनों की करनी होती है। पहले मेजर की कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये कंपोनेंट्स, इसमें आपने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि आप किस चीज़ की सेटिंग कर रहे हैं, क्या वो स्टेशंस हैं, क्या वो एलिवेशन है, या जो भी डाटा। अब देखें कि इसमें ये जो बैंड बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऐड किया था, ये नीचे स्टेशंस है और इसमें दो एलिवेशन शो कर रहा है दोनों प्रोफाइल्स के। तो करना आपने ये है कि ये स्टेशन हमने ऐड नहीं करना, उसकी अलग हम एलिवेशन बना लेंगे, बैंड बना लेंगे। ये ईजी एलिवेशन नहीं है, ये एफ जी एलिवेशन है, फिनिश ग्राउंड एलिवेशन है। ठीक है, तो उसके लिए ये अभी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाकी नहीं रही है। बैंड के अंदर आ गए, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया और टेक्स्ट स्टाइल इसका चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया इसका। इसका कलर भी हम वही रखेंगे, ये 150 कलर जो प्रोफाइल लाइन का था। अभी ये हमारी जो ड्राइंग यूनिट है, ये फुट है, ये इसके जो प्रिसीजन है, पॉइंट्स के बाद जितने भी डिजिट चाहिए हमें, 2 डिजिट कर लेते हैं। बाकी ठीक है, ये जितनी भी यहाँ पे जो आप सेटिंग इसको चेंज करेंगे वो अप्लाई इसमें अभी तक हुई नहीं है। उसका प्लस ये मेथड ये है कि जब तक ये यहाँ से इसको एरो पे क्लिक करके, ये देखें, ये जो मैंने सेटिंग की थी ये इस पे अप्लाई होगी। अब जब तक ये एरो पे क्लिक करके इस पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे जो मर्ज़ी आप चेंजिंग करते रहें, उसका कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
ये सेटिंग करके और ये एरो पे क्लिक करना ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल टू एलिवेशन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको प्रोफाइल टू ही कर देते हैं। ये सेटिंग हो गई है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे आके इसमें एक चीज़ जो ये देखेंगे, ये एंकर पॉइंट बैंड मिडल है, टॉप सेंटर नहीं हमने करना, हमने बैंड का जो मिडल है वो मिडल सेंटर में हमने इसको एडजस्ट करना है। ये हो गई है। सेम यही सेटिंग हम माइनर पे भी करेंगे, स्मॉल टिक्स पे आ जाएंगे, ये बॉटम वाली टिक ख़त्म कर देंगे। ये .1 हो गया। ये .1 कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये आप देख सकते हैं अपनी ड्राइंग के हिसाब से, अपनी ड्राइंग के स्केल के हिसाब से जितने भी सूटेबल हो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। कंपोज लेबल में आ जाना है, ठीक है। इसमें ई जी एलिवेशन फिर ख़त्म कर देनी है, ये सिर्फ एफ जी एलिवेशन रहेगी। अच्छा, ये इसमें हमने मेजर स्टेशन जो मेजर स्टेशन की सेटिंग थी, इसमें हमने एक चीज़ देखनी है कि हमने कौन सी वाली सेटिंग, हाँ जी एल एफ जी एलिवेशन। ये माइनर में आके भी हमने वही एफ जी एलिवेशन की सेटिंग रखनी है। बैंड मिडल, ये इसको बैंड सेंटर कर लेते हैं। ये उसी तरह इसका टेक्स्ट स्टाइल हमने चेंज करना है, टाइम्स न्यू रोमन या कोई भी टेक्स्ट स्टाइल इसको रख रहे हैं, और इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, वो उसी के पॉइंट के बाद जो हमें डिजिट चाहिए कितने हैं वो ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ से करके इसको ऐड करेंगे तो ये सेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। इसमें हॉरिजेंटल ज्योमेट्री पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, कंपोज लेबल में जाके ये ख़त्म कर देनी है, आपने डिलीट कर देनी है। वर्टिकल ज्योमेट्री पॉइंट्स वहाँ पे भी हमें लेबल रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी आके इसको ख़त्म कर देंगे। स्टेशन इक्वेशन हमारे इस प्रोजेक्ट में है ही नहीं है, तो ये आप इसमें रहने दें या ख़त्म कर देंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई हमें वो डाटा नहीं देगा। बाकी इसमें और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। एक बार इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। ये देखें, ये जो सेटिंग हमने की है यहाँ पे अप्लाई हुई है। अभी इसका ये बैंड का जो गैप है ये हमने ख़त्म करना है। ये देखें, ये गैप है, इसको ज़ीरो करते हैं तो यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि देखें, ये हमारा जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे हमारी लेफ़्ट साइड पे ना थोड़ा सा मूव हुआ है, टेक्स्ट के बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में ये नहीं आ रहा। ये दोबारा से इसको एक बार जाएंगे इसकी बैंड की सेटिंग में, ये इसमें कंपोज लेबल में आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखें कि एक्स ऑफ सेट उसने दिया हुआ है, ये जो लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ था 0.025 इंच, ये इस टिक से लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग हुई थी तो इसको ज़ीरो हम रखते हैं, ठीक है। मेजर की भी कर लेते हैं और माइनर स्टेशंस उसकी भी यही सेटिंग करते हैं। अब देखें कि जो मेजर है ये माइनर है, इसका राइट साइड पे मूव हुआ है, इसको भी हम ज़ीरो कर लेते हैं। अभी जब अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अभी देखें, ये सेटिंग बहुत बेहतर हो गई है। ये लेवल आ गए हमारे पास इस लाइन के, ये जो हमारी डिज़ाइन की लाइन थी। अभी हमने जो हमारी NSL की लाइन है उसके लेवल इसके उसका बैंड हमने बनाना है। तो ये जो ऑलरेडी हमने एक बैंड बना दिया था डिज़ाइन लेवल का, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं NSL, ठीक। बैंड डिटेल्स में आके कंपोज लेबल में जहाँ पे हमने डिज़ाइन लेवल लिखा था वहाँ पे हम इसको कर देंगे NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। और यहाँ पे इसका कलर भी जो हमारी लाइन का कलर है वही कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये जो इसकी लेबल की तो सेटिंग हो गई है,
बाकी सेटिंग सेम वही है जो ऑलरेडी हमने अप्लाई की हुई है, उसके सिर्फ हमने कलर अभी चेंज करने हैं। कंपोज लेबल में आके आप जब देखेंगे तो सारी सेटिंग उसमें अप्लाई हुई भी है। यहाँ पे बेशक ये एफ जी एलिवेशन थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंड्स की प्रॉपर्टीज़ में आके बाहर से हम वो इसमें कर लेंगे, उसकी जो हमारी प्रोफाइल है उसका रेफरेंस दे देंगे, चाहे वो हमारी नेचुरल ग्राउंड की है या डिज़ाइन की है। अब यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, तो जस्ट मैंने करना ये है कि इसका कलर चेंज कर देना है, नेचुरल ग्राउंड सरफेस वाला। माइनर स्टेशन में भी आके ये मैंने यही सेटिंग करनी है। यहाँ पे आके जब हम कलर चेंज करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ में आके तो ये यहाँ पे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ डाटा अपडेट करने के लिए कलर ऑटोमेटिकली, ये जब इसको सिलेक्ट करके हम कलर चेंज करते हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। ये आ गया जी। अभी हम इसको इस बैंड को ऐड करते हैं, ये देखें कि यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एनएसएल का ही बैंड है, तो एनएसएल की सरफेस से ही ये लेवल उठाएगा। ये आ गया। अभी इसमें फिर उसने गैप दे दिया है, गैप को हम ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ ठीक है, ये एनएसएल का बैंड आ गया, ये हमारा प्रोफाइल है, इसको हम चेंज करते हैं, इसको प्रोफाइल, इसको हम एफ कर देते हैं, फिनिश रोड लेवल इसको हम कर देते हैं। या कोई भी आप जो है इसका डाटा का बैंड का जो टाइटल है वो देना चाहें, कुछ भी आप दे सकते हैं, एफ ये चेंज हो गया इसमें। अभी हम इसमें करते हैं, स्टेशन ऐड करते हैं। अब इसी बैंड से ही इसकी कॉपी बना लेते हैं, दोबारा कोई नया बैंड सेलेक्ट करके उसकी कॉपी बनाएंगे तो वो दोबारा से सारी इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये जो हमने बनाया था किधर गया ये डिज़ाइन, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको उधर दे देते हैं कि स्टेशन, स्टेशंस का बैंड बना देते हैं। कंपोज में आएंगे, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं स्टेशन, कलर थोड़ा सा इसको हम इसको वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, तो ये यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे इसकी चेंजिंग करनी पड़ेगी, इसके अंदर जाके कंपोज लेबल, ये देखें यहाँ पे इसने एफ जी एलिवेशन लिखा हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं स्टेशंस। ये अगर इसका ये लिखा भी रहे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि हमारे ये स्टेशन का बैंड है और वो हमारा लेवल का बैंड था पहले वाला। ठीक है, ये देखें कि यहाँ पे भी अपडेट हो गया। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये एलिवेशन का बैंड है, उसके लिए करना आपने ये है कि ये स्टेशन वैल्यू इसको क्लिक करना है। तो ये बिल्कुल कोई पॉइंट के बाद डिजिट नहीं चाहिए मुझे, ये इसका पैटर्न क्या होना चाहिए, जो मोस्टली होता है यही कि 1+00, यानी कि 1000 पे जाके इसमें जो 1+00 ऐड करता है। ये बाकी सारी इसकी सेटिंग ठीक है, इसका कलर यहाँ से हमने चेंज करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी में ये देखेंगे ब्लू जब वो बॉर्डर हुआ सारा हुआ है तो इसका मतलब ये टेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, स्टेशन वैल्यू सारी सेट हमने कर दी, इसको ऐड कर देना है, तो ये देखें ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। ये हो गया। माइनर का भी सेम यही प्रोसेस हमने अप्लाई करना है, स्टेशंस, यहाँ पे लिख देंगे स्टेशंस। ठीक है, वो देखें अपडेट हो गया उधर भी। यहाँ पे हमने कर देना है जी स्टेशन वैल्यू, यहाँ पे 1 कर देना है। यहाँ पे ये हो गया, इसका कलर चेंज करके इसको
ऐड कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ में दोबारा आके इसको ऐड कर दिया। ये इसकी सारी सेटिंग हो गई है। अभी हम इस बैंड को ऐड करके देखते हैं कि क्या ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उस पर पूरा आ गया है। गैप इसका ज़ीरो कर देना है। ये चीज़ देखें, स्टेशन आ गया, ये इसकी स्टेशन आ गई, इसकी इंक्रीमेंट जितना भी उसका बन रहा है ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल डाटा है, अभी देखें एक चीज़ हमसे रह गई थी कि ये इसके स्टाइल में हमने है, वो टिपिकल चीज़ है। अगर हमने लेफ़्ट साइड पे करना था तो ये, अगर इधर से ज़ीरो करना था इधर से भी ज़ीरो कर देंगे तो वो ऐसे आ जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, देखेंगे इतनी हमारी 1724 फीट ये लॉन्ग प्रोफाइल है हमारी। इसके सारे जो अभी इसमें जो बैंड रह गया है वो है, हम इसमें एक बैंड कट का और एक फिल का, यानी कि वो ये जो दो लेवल हैं हमारे, इनका डिफरेंस हमें बताएगा। पहले हम फिल का ऐड कर लेते हैं बैंड। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं कट और फिल के बैंड। फिल डाटा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक बार इसको ऐड करके देखेंगे। इसको अभी ज़ीरो ही रहने देते हैं। ऐड करके देखेंगे कि ये बैंड जो हमारा बना है ये इसने कैसे दिया है। देखिए ये सारा ज़ीरो ज़ीरो वो क्यों शो कर रहा है, वो इसलिए कि इसके जब हम बैंड में दोबारा आएंगे, प्रोफाइल वन और प्रोफाइल टू, ये देखें प्रोफाइल टू और प्रोफाइल वन, ये दोनों में एक ही सरफेस शो कर रहा है। अभी डिज़ाइन इसको सिलेक्ट करेंगे हम, नहीं यहाँ से अभी ये ना अपोजिट हो गया, ये उलट हो गया है। ये बेसिकली वो हमारे पास जो कट डाटा है वो दिखा रहा है। इसको हम दूसरे इसका जो ऑर्डर चेंज करते हैं, ये प्रोफाइल वन में हम रखते हैं NSL, प्रोफाइल टू में हम जब डिज़ाइनर लेवल रखेंगे तो अब देखें कि जहाँ पे हमारी फिल है, इसको कैलकुलेट करके भी अगर देखें तो हमारा यही लेवल बन रहा है, इतना ही डिफरेंस बन रहा है 8.43। अगर इसको आप कैलकुलेट करके देखें तो वही बन रहा है। ये हमारा जो फिल का बैंड आ गया। इस बैंड की सेटिंग सारी उसी तरह हमने करनी है। एक बार इसको सेटिंग हम अप्लाई करते हैं इसकी भी। फिल डाटा का बैंड आ गया ये। टेक्स्ट हाइट इसकी हम 0.2 जितनी पहले अप्लाई हुई है, ये मिडिल लेफ्ट की बजाय इसको मिडिल सेंटर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इसमें डिस्प्ले में आएंगे देखेंगे ये सेम वही, इसमें बैंड का जो टाइटल बॉक्स है वो ऑफ है, वो हमने ऑन कर लेना है। बाकी इसकी जो बैंड डिटेल है 0.1 हमने टेक्स्ट इसका टिक का साइज़ रखा था, माइनर में भी हम यही कर लेते हैं। टॉप में पॉइंट इसको 0.1 कर लेते हैं। ये सेटिंग इसकी थोड़ी सी चेंज हो गई है। ये जो इसका बॉर्डर का साइज़ है टाइटल बॉक्स का, यहाँ पे हमने इसकी हाइट रखी थी 0.7 रखी थी, और जो विड्थ है ये थी 1.5। यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं हम। ये ये देखेंगे ये अभी इसकी लोकेशन एडजस्ट सेट क्यों नहीं आ रही, ये दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी जो टेक्स्ट जस्टिफिकेशन है
ये देखिए मिडल लेफ्ट में हुई हुई है, एंकर पॉइंट जो इसका है। इसको हम जब हम करेंगे मिडल सेंटर कर देंगे, और इसका जाके इधर से मैंने सिर्फ टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर दिया है, टाइम्स न्यू रोमन, वही सेम फॉन्ट इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये सेट हो गया है। अब जहाँ पे ये फील्ड डाटा नहीं आया, वहाँ पे उसने कोई हमें इसकी लेवल डिफरेंस नहीं दिया। इसी तरह हम इसकी सेटिंग करते हैं। बाकी जो इसका इंटरनल टेक्स्ट है उसकी सेटिंग वैसी ही है जैसी ये ऊपर वाले बैंड्स की हमने सेटिंग की हुई है। अभी हम एक कट का बैंड इसमें ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारे जो बैंड्स हमने बनाए थे एक जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाए। ये देखें सबसे टॉप पे कट डाटा, इसी पे भी यही सेटिंग हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं हम बैंड को। ठीक है, ये इधर इसमें डिज़ाइन आ जाना है। अभी ये देखें कि ये यहाँ पे फिल डाटा और कट डाटा की दोनों की सेटिंग्स जो है हमने सेम रखी हैं, यानी प्रोफाइल 1 में दोनों में हमने NSL रखा है, प्रोफाइल 2 में जो है वो डिज़ाइन लेवल। इसकी कंडीशंस जो है हमने प्रोफाइल के अंदर से इसकी सेटिंग जो है प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 जो होती है वहाँ पे हमने इसकी चेंज की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेम होने के बावजूद ये अलग अलग इसका जहाँ पे कट है वो कट का अलग दे रहा है, फिल का अलग से डाटा हमें दे रहा है। कट के बैंड की भी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी हाइट थी 0.7, 1.5, कंपोज लेबल इसका मिडल सेंटर आ गया। ये 0.1 मैंने इसकी 0.2 की थी इसकी टेक्स्ट हाइट, ये मिडल सेंटर कर लेते हैं इसको। और इसका टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, ये आ गया जी सिम टाइम्स न्यू रोमन, या कोई भी टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है आपने रखना हो वो कर सकते हैं। अभी ये जो है इसकी टिक्स 0.1 करेंगे, इसकी भी हम कर देते हैं 0.1। इसको एक गैप ख़त्म कर दिया हमने। ये देखें, अब यहाँ पे प्रोफाइल में अब आप देखेंगे ये हमारा डिज़ाइन लेवल है, ये हमारा NSL है। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट इसमें फिलिंग आ रही है। तो ये फिलिंग के जो है इसमें डाटा में शो कर रहा है, इसका लेवल डिफरेंस जो है इतने फिट, यानी हमारी जो रोड की सेंटर पॉइंट होगा सेंटर लाइन पे इतनी ये फीलिंग आ रही है। राइट लेफ़्ट की तो वो डिफरेंट होगी एज़ पर जो हमारा NSL है उसकी जो टोपो सर्वे है, नेचुरल ग्राउंड लेवल्स हैं। तो ये हमारी जहाँ पे हमारी सेंटर लाइन जो है रोड की, चाहे वो रोड के सेंटर में है, जिस लोकेशन पे आए है ये उसी लोकेशन पे हमें उसका लेवल डिफरेंस हमें बता रहा है कि इतने फिट फिल है या कट है। ये ऊपर वाला बैंड फिल का है, नीचे वाला कट का है। इसका भी जो बैंड का टाइटल बॉर्डर है जो टाइटल बॉक्स का, वो डिस्प्ले में जाके ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो स्टेशन है सबसे बॉटम पे आए, बाकी सारे बैंड उसमें ऊपर आए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिक किया तो इसको ऑर्डर यहाँ से ये जो एरोज बने हैं, ये टॉप, इसको टॉप पे लेके जाना है तो ये टॉप एरो से करेंगे, बॉटम से करेंगे तो ये बॉटम पे आ जाएगा। अब ये देखेंगे ये शो लेबल्स हैं, ये सारे चेक हुए हुए हैं। इसको मैं यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी मैं बाय मिस्टेक या कैसे किसी तरह भी ये ऑफ हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास आ तो गया है लेकिन इसका अंदर डाटा हमें शो नहीं हो रहा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये इसमें सारे जो हैं शो लेबल्स टिक होने चाहिए, चेक मार्क होने चाहिए, अदरवाइज इसमें आपको डाटा इसमें शो नहीं करेगा। ये हमारे पास आ गए जी, जितने भी हमारे बैंड्स हमें रिक्वायर्ड थे वो उस पे हमने इसकी वर्किंग कर ली है।
इस ड्राइंग को इधर हम सेव करते हैं। तो ये ड्राइंग जो है न, इसके बैंड सेट अभी बैंड हमने बना तो लिए हैं, लेकिन बैंड सेट अभी हमने सेव नहीं किए। ये देखें, सेव एज बैंड सेट करते हैं। प्रोफाइल बैंड्स, ठीक है। इसके अंदर जितने बैंड्स हैं ये हैं हमारे पास। इसको ओके करेंगे। ये एक बैंड्स की जो हमारी डिटेलिंग थी, वो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो सारी इसमें पूरी हो गई है। बाकी जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो देखें, ये जो इसके लाइंस के कलर्स हैं, ये कहाँ से हमने चेंज करने हैं। एडिट में जाके एक बैंड्स की मैं आपको करके देता हूँ, बाकी नेक्स्ट जो है वो आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में प्रोफाइल की जो लेफ़्ट एक्सिस, राइट एक्सिस, बॉटम टॉप की हमने करनी थी, वो सारी इसमें हमने सेम वही प्रोसीजर होगा इसका भी। अभी देखते हैं जी। ये है ग्राफ टाइटल है, लेफ्ट एक्सिस आ गया हमारा। ये प्रोफाइल व्यू स्टाइल है, सॉरी इसमें नहीं, हमने बैंड्स में जाना है। अच्छा जी, ये इसके डिज़ाइन के बैंड में आते हैं, एडिट मोड में आके ये डिस्प्ले है। ये सारे सी कलर हैं, ये देखें बैंड बॉर्डर जो है, बैंड का बॉर्डर ये वाला, और टाइटल बॉक्स इसको मैं दोनों को अगर वाइट कर लेता हूँ, या कोई भी कलर आप चेंज करना चाहें, जो भी रखना चाहें, ठीक है। इसका हो गया, सबके एक बार में कलर चेंज करके देखता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके दोनों का सेम टाइम कर लेते हैं। इसके भी हो गए। फिर बैंड आ गया है। अभी कट बैंड आ गया है। स्टेशन का बैंड है। तो सबका हमने एक ही कलर चेंज इसका सेट कर लिया है। अभी देखते हैं कि क्या इसमें अप्लाई हुआ है कि नहीं। ये चीज़ है इसकी, ये आप देखें, इसमें सारी सेटिंग अप्लाई हो गई है। अभी सेव करेंगे तो इसी बैंड सेट में ये सेव होती जाएगी सारी सेटिंग। तो यही, एक बार हमने इसकी सेटिंग कर ली है, नेक्स्ट किसी ड्राइंग में भी जाके अगर आप एक नई वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे इसकी मैनेज में जाके ये इंपोर्ट स्टाइल की ऑप्शन है, इंपोर्ट करेंगे आप। तो वो जिस फाइल में आपने सेटिंग बनाई हुई है, इसको ब्राउज़ करके उससे ये सारी सेटिंग आपकी नई ड्राइंग में इंपोर्ट कर लेगा। तो वो सेटिंग सारी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम है जो बैंड बनाना, थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि वो सारी इसमें टेक्स्ट और ये जितनी भी सेटिंग्स हैं एक बार समझ के करने वाली हैं। बाकी जितने भी आप बैंड बनाना चाहें किसी भी टाइप के हों, तो वो आप इजीली इसमें बना सकेंगे।